नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे संपूर्ण रुद्राभिषेक पूजन विधि की संपूर्ण जानकारी। कैसे करते हैं पूजा, क्या होगी छोटी पूजा विधि और क्या होगी बड़ी पूजा विधि। अगर आप घर पे भी शिव जी का पूजन करना चाहते हैं तो कैसे करें। अगर आप पंडित जी हैं और किसी दूसरे का रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो क्या रहेगी सही विधि, कौन से मंत्र और क्या उसका पूजन का विस्तार रहेगा, किन किन देवी देवताओं के साथ में पूजा की जाती है, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो दुर्गा मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सबसे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। श्रावण मास, इस वर्ष का श्रावण मास चल शुरू हो रहा है 11 जुलाई से और चलेगा 9 अगस्त दिन शनिवार तक। तो सबसे पहले रुद्राभिषेक पूजन विधि में हम ये जानेंगे कि आखिर किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है और कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको रुद्राभिषेक पूजन विधि में मंगलाचरण करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा में आप सभी अपने गुरु के साथ लेके चले, अपने गुरु की कृपा लेके चले, देवी देवताओं की कृपा लेके चले। तो मंगलाचरण के लिए 2 मंत्र, एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ जो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। तो इन मंत्रों से आप इन 2-3 देवी देवताओं और अपने गुरुजनों को मन में प्रणाम कर लेवे। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथम, मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन मंत्र से आप अपने गुरु को प्रणाम कर लें। उसके बाद पवित्री धारण करें। अनामिका इस अंगुली में, दाहिना हाथ की इस अंगुली में पवित्री धारण की जाती है। उषा की बनी पवित्री या सोने की अंगूठी हो तो उसको भी आप धारण कर लिया करें। उसके बाद आचमनी 3 बार करें, ओम केशवाय नमः इस मंत्र से। इन सब करने के बाद आप सभी को पवित्री धारण आसन शुद्धि करना चाहिए। जिस आसन पे आप बैठे हैं उसके नीचे जल छोड़ देवें। कैसे, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुनां धृताः, त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसनं शुद्धिं कुर्यातः। आसन शुद्धि के बाद भस्म धारण करना चाहिए। आप सभी अपने आप को भस्म, या पंडित जी हैं तो पंडित जी भस्म लगावें यजमान को। उसके बाद शिखा बंधन कर लिया जाता है। शिखा चोटिया को अपने बांध लेवे। ओम चिद्र रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्विते। हम आप सभी को मंत्र, मुख्य मंत्र ही बताएंगे, क्योंकि छोटे छोटे मंत्र को बनाने से हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप सीक्वेंस वाइज देखते रहें, सुनते रहें कि मैं किस क्रिया के बाद किस क्रिया को बता रहा हूँ। यही क्रियाएं किसी भी रुद्राभिषेक में की जाती है, या तो रुद्राभिषेक छोटा हो या रुद्राभिषेक बड़ा हो। घर के पूजन के लिए हम अंत में एक छोटे से 2 मिनट लेंगे और आप सबको बताएंगे घर में आप शिव जी का पूजन कैसे करें। तो चलिए आगे की क्रिया फिर बढ़ते हैं। हम सभी प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम ओम भूर ओम भुवः ओम स्वः ओम मदः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ को अपने धुल्ले में, हाथ धुलने के बाद ओम ज्योतिरसोवृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। उसके बाद अपनी पति पत्नी, आप अगर दोनों लोग हैं ग्रंथि बंधन करें। अब ग्रंथि बंधन करने के बाद ग्रंथि में रक्षा विधान किया जाता है। पीला सरसों अगर आप लोगों के पास है तो अपने बाएं हाथ में पीले सरसों को ले लेवे और दाहिने हाथ से छोड़ें। सभी दिशाओं में छोड़ा जाता है 2-2 दाना सरसों। वैदिक मंत्र क्या रहेगा इसका और लौकिक मंत्र। तो मंत्र द्वारा सभी दिशाओं में पीले सरसों को या पीले अक्षत को भी ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। हम मंत्र आपको लगा दे रहे हैं, आप देख के पढ़ भी सकते हैं और हम पढ़ भी दे रहे हैं। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, अग्नयां गरुणध्वज, दक्षिणे पदं नाभ्यस्तु नेतृच्छ्या मधुसूदनम्, पश्चिमे पातु गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दनम्, उत्तरे श्रीपतिरक्षेत्, ईशान्यां तु महेश्वरः, ऊर्ध्वे गोवर्धनो रक्षेत्, हृदयो न तस्य ते, एवं 10 दिशो रक्षिते वासुदेवो जनार्दनः, रक्षाहीनं तु यशस्थानं रक्षादिशो महाद्रिकं, यदत्र संस्थितं भूतं स्थानम् आश्रित्य सर्वदा। पात्र में रखा हुआ कलावा गणेश जी को चढ़ाकर यजमान के हाथ में फिर बांध दिया जाता है। आपके हाथ में कलावा बांधा जाएगा या खुद भी बांध लेंगे, पंडित जी भी बांधेंगे। देन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलो, तेन त्वं मधुमध्यामिं रक्षन् माचलो माचलो। इसके बाद स्वस्ति वाचन की क्रिया होगी।
आप एक बात समझ लें, हमसे भूल हो चुकी है क्या कि किन-किन देवी-देवताओं का पूजन किया जाता है, ये तो हमने बताया नहीं, तो आप अभी सुन लिया कीजिए। सबसे पहले तो अगर आप शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, तो सिर्फ शिव जी का भी पूजन साथ में अकेले हो सकता है, या इनके साथ में गौरी गणेश का भी पूजन कर लिया कीजिए। सर्वतोभद्र मंडल भी अगर हो तो छोटा-सा, और सप्तकृत मातृका भी बना के पूजन कर सकते हैं, अथवा आप गौरी गणेश सहित गणेश जी सहित शंकर जी का अकेले का भी पूजन कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। तो सबसे पहले हाथ में अक्षत पुष्प द्रुवा लेके स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। स्वस्ति वाचन के पाठ करने के बाद कौन सा स्वस्ति वाचन? ओम स्वस्तिर इंद्रो वृद्धश्रवाः, इस मंत्र का आप पाठ करेंगे। उसके बाद गणेश जी पे छोड़ दिया जाएगा। फिर नमस्कृत मंत्र ओम सम्मुखश्च एकदन्तश्च कपिलो लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु बलादुक्षुप्, इस मंत्र का भी पाठ करेंगे। इस मंत्र के पाठ करने के बाद अब हम लोग संकल्प करेंगे। संकल्प कैसे होगा? तो सारी क्रियाएं बोल देने के बाद कैसे बोलेंगे? भगवते शाम्ब सदाशिव रुद्र देवता कृपा प्राप्त्यर्थमं पूजनम दीप पूजनम पृथ्वी पूजनम सूर्य अर्घदानम घंटा शंख दीप पूजनम हनुमत भैरव स्मरणम गौरी गणेश पूजनम कलश स्थापनम अथ नवग्रह पूजनम शिव परिवार पूजनम। आप जिन जिन भी देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं उनका नाम ले लिया जाएगा, उनका नाम लिया जाएगा, तो इनका पूजनम हो जाएगा ऐसे। उसके बाद बोला जाएगा प्रधान देवता भगवते शाम सदा शिव पूजनम अमुक। अब देखिए दुग्ध मिश्रित जल रहेगा या सिर्फ गंगा जल रहेगा, तो जलधाराया या दुग्ध मिश्रित जलधाराया मधुधाराया पंचामृत धाराया, जिस भी चीज की धारा है उसका नाम लेकर धाराया षडंगन्यास सहितम रुद्राभिषेकम अहम कारिष्ये। ॐ जजाग्रतो दूरमुदयति देवन्दुसुप्तस्य तदैवेति दूरङ्गमञ्ज्योतिखा ज्योतिरेके तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। पूजन होगा आप सभी का दीप पूजन, फिर पृथ्वी पूजन, फिर सूर्य अर्घम। सूर्य अर्घ के लिए इस मंत्र को बोल दीजिए ओम एहि सूर्यो सहस्त्र नाम ओम तेजो राशि जगत प्रत्ये अनुकंपा मा भक्त्या गृणी सूर्यो अर्घ दिवाकर। इस मंत्र से सूर्य का अर्घ दे सकते हैं। फिर घंटा का पूजन करें। ओम घंटा स्थिताय गरुणाय नमो नमः, इस मंत्र से गरुण देव पे पंचोपचार पुष्प धूप दीप नैवेद्य को चढ़ा देवे और प्रणाम कर लेवे। उसके बाद शंख पूजन हो जाएगा। श्री हनुमान ध्यानम, हनुमान जी का ध्यान कर लेवे, प्रणाम कर लेवे। ओम मनोजवम मारुततुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस मंत्र से हनुमान जी का ध्यान कर उनको प्रणाम कर लिया जाए। फिर भैरव ध्यान होगा। कर कलित कपाल कुंडित दंडपासित, इस मंत्र से आप इनका ध्यान करें, प्रणाम करें। ऐसे ही क्रियाएं करती जाएंगी। उसके बाद गौरी गणेश का विधिवत षोडशोपचार पूजन करें। ये सब क्रियाएं हो जाने के बाद गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। देखिए कितना लंबा है, हम सब शॉर्टकट में ही निपटा देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे ही क्रिया करें, छोटी करें लेकिन जरूर करें। फिर गौरी गणेश का पूजन आप सब विधिवत करें। अगर गौरी गणेश का पूजन आप सभी को नहीं करवाना आता तो हमारे चैनल पे पहले से वीडियो लगी हुई है, गौरी गणेश पूजन दुर्गा मंदिर केशवपुर, ऐसे आप बोलेंगे तो जरूर आ जाएगा, तो आप इसको देख लेवें। फिर गौरी गणेश पूजन के बाद कलश स्थापन होगा। जैसे देखिए, जैसे गौरी गणेश पूजन हो गया ना, तो उसके बाद हम बोल देंगे जानिकानि च पापानि, सब बोलने के बाद श्री गणेशाम्बिकाभ्याम प्रियंताम नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि हो जाएगा। फिर कलश स्थापना होगी। कलश स्थापन करने के बाद कलश में पूजन धूप दीप दिखा के कलश का नवग्रह पूजन होगा। ओम जपा कुसुम संकाश्यकाश्यपिं महादुतिं तौमारि सर्व पापहरम सूर्यावाहनम, सूर्य भगवान के आवाहन का मंत्र, इससे सूर्य भगवान का आवाहन पूजन करें। या ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्रो शनि राहु केतव कुर्वन्ति सर्वग्रह शांति करा भवन्तु, इस मंत्र से सूर्य भगवान का नवग्रह का ध्यान करें और उन सभी का पूजन एक ही बार में पंचोपचार पूजन कर लें। पंचोपचार अगर आप सभी को पूजन कराने में दिक्कत आ रही है तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारे पास ऐसा पीडीएफ उपलब्ध है। जैसे आप देख पा रहे हैं पीडीएफ कहीं कहीं पे लगेगा भी, उसी पीडीएफ को आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कुछ आप सभी को सहायता राशि लगेगी, मात्र न्यूनतम लगेगी, जिसे आप सभी को पहुंचा दिया जाए। इससे आप देखकर पूजा कर सकते हैं या विधिवत रूप से करवा भी सकते हैं, क्योंकि हम बहुत विशेष तरीके से लिखा गया है। अब आगे की क्रिया जानेंगे हम। आगे की क्रिया कैसे होगी मित्रजनों? इसके बाद शिव परिवार पूजन होता है। नवग्रह पूजन के बाद शिव परिवार का पूजन होगा। शिव परिवार में नंदीश्वराय पूजनम, वीरभद्र पूजनम,
स्वामी कार्तिकेय पूजनम, कुबेर पूजनम, कार्तिक मुख्य पूजनम, नागराज पूजनम। उसके बाद भगवान श्री श्याम सदाशिवाय शंकर जी का पूजन किया जाएगा। इनका ध्यान मंत्र ये रहेगा, ओम ध्याये नित्यम महेशाम रजतगिरिनिभं चारुचंद्र वसंतम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराम्भीति हस्तां प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतिमां मृगणव्यार्गकृतं वासनाम् विश्वबन्ध निखिल भयहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम ध्यानाते अक्षतम बिल्वपत्रम समर्पयामि। किसी भी प्रकार का अक्षत पुष्प आप चढ़ा रहे हैं तो बिल्वपत्र और अक्षत साथ में शंकर जी को चढ़ाया कीजिए। इनका भी विधिवत पूजन करने से इस पीडीएफ के माध्यम से आज पूजन करवा सकते हैं। तो शंकर जी का पूजन करवा लेने के बाद आप सभी को आरती करवा लेने के बाद इसमें अब क्या करेंगे, हम रुद्री का पाठ करेंगे। रुद्री का पाठ कैसे, 1 अध्याय से 8वें अध्याय पर्यंत पढ़ के शांति पाठ, फिर स्वस्ति पाठ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से शंकर जी का पुनः पूजन करेंगे और आरती हवन की क्रिया करेंगे। उसके बाद तब हमारा विधिवत रूप से रुद्राभिषेक का कार्य संपन्न होगा, हमारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। इसी में किसी भी प्रकार की जानकारी और आप सभी को अत्यंत चाहिए तो आप हमसे सीधे संपर्क हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हमारी टीम आप सभी को अवश्य ही जानकारी प्रदान करेगी। और अगर आप हमसे, हमारी टीम से किसी योग्य पंडित जी लोगों की आवश्यकता चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारा माता राजराजेश्वरी सेवा संस्थान सेवा परमो धर्म को अर्थ को मानता है। हम न्यूनतम फीस में अधिकतम कार्य करने की चेष्टा करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बतावें एवं किसी भी कार्य की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। जय माता दी, जय दुर्गा जी। आपका दिन